युवा कृषक समाज में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से किया संवाद। कांग्रेस पर पलटवार, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का डोडासरा पर निशाना। हमारी सरकार सबकी सुनती है, बड़ा चढ़ाकर बयान न दे। कोटा के सीआईएम ऑडिटोरियम में किसी विभाग की ओर से आयोजित युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि हेमंत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, कृषि विश्वविद्यालय के बीसी सहित बड़ी संख्या में किसान और युवा उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री डॉक्टर मीणा ने किसानों को नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने, आधुनिक खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनने और खेती को रोजगार का बेहतर साधन बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीणा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के एक हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा, लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का विधायक बन जाने का मतलब यह नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। हमारी सरकार सबकी सुनती है। अगर किसी ने बड़ा चढ़ाकर बयान दे दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मुख्यमंत्री या मंत्रियों की नहीं चल रही है, वे गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर मीणा के इस बयान को सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की आलोचना के तीखे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आप लोगों की परिश्रम से, आप लोगों की कर्मठता से, आप लोगों के प्रयास से और आप लोगों से इन 30-40 सालों में, और ये देखो कि हर किनारे पर, हर कोने पर ठेले लगे हुए हैं। ये सब लोग आप लोगों के कारण है। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं लाडपुरा इनका भी इस युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में मैं मोतीलाल जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत बहुत हमको इस कार्यक्रम में हेल्प की। जय हिंद, जय भारत। संदीप जी को बुला लो। संदीप सरकार करें। आप सब लोग एक बार, हाँ, जहां जगह है वहां अपन बहुत आभार। जहां जगह है अपन उसका उपयोग करें। हमारे जयपुर से जो अधिकारी आए हैं वो मंच पे आ जाए, तो जानकारी देंगे विभाग की एक्टिविटीज का। इस संभाग की तरफ से मैं राजवीर सिंह एक बार पुनः आपकी कुछ आप सब लोग मंच पर अपना चलो चालू करो जी। आप सभी लोग किसान के बाद वैदिक काल में आए, जब यव की खेती हुई, उसके बाद धान को हमने खेती में लिया और उसके बाद बहुत सारा डोमेस्टिकेशन, सेंटर ऑफ ओरिजिन में से हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन में बहुत सारी फसलें। सख्त तेज धूप में प्यासा ही मर गया, सूखे हुए दरख्त को जिसने हरा दिया। असल बात यह है, उस व्यक्ति की पीड़ा की आज पुनः यहाँ चर्चा हम करने के लिए सब एकत्रित हैं। दोनों तरफ से आधारित मंच और समाधान के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ श्री मुकेश जी मेघवाल संक्षेप में इस सदन को बोधित करें। हेलो मिली, आपका खर्चा कितना, हमारा खर्चा कितना, बताओ। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये सबसे पहले मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आत्मा प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और उनके द्वारा मैं जगह जगह प्रोग्राम में गया हूँ। मैं सीतापुर जयपुर भी गया हूँ और ये अमरूदों की वहाँ दीदी मालपुरा भी गया था। मैं वहाँ आम की वो देखी थी मैंने, रिसर्च सेंटर यहाँ नाम था। मैं नींबू वर्गीय पौधों की देखी थी मैं, और इससे मुझे बहुत लाभ मिला है। मेरा जीवन बदल गया इससे वास्तव। अभी मैंने की माला के संदर्भ में आया, उन्होंने मुझे गर्मी के प्याज करने की वो बताई और अभी मेरे खेत में प्याज खड़े और मैं आज भी मंडी में 3,000 रुपये के प्याज बेच के आया। आपका नाम क्या है? प्रहलाद सुमन साहब मेरा। प्रहलाद जी, और आपने अपने गांव में ऐसे कितने लोगों को प्रेरित किया जो आपकी तरह खड़े हो गए, आत्मनिर्भर हो गए? सर, हम जो एक कैटेगरी के आदमी हैं, लेकिन जो मौजूद है खासकर वो सारे इसी तरह से खेती कर रहे हैं और हम सब एक हैं और एक दूसरे को अपना वो 7 वर्ष कर लेते हो, 1 वर्ष में 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ। 2 लाख, चलो बैठ जाओ। आप समझे ना इसका फर्क? मतलब जो ट्रेनिंग में गया, सीख के आया, जिसपे कर्जा था,
जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकता था वो आत्मनिर्भर हो गया, है ना। तो ट्रेनिंग में बुलाने का क्या तरीका आपका है कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए? जानकारी नहीं। कौन डील करता है इसको? ये सर आपका कौन है आत्मा का अधिकारी? रुचि वर्मा है डिप्टी डायरेक्टर, यही है। हाँ, अभी उसको अंडर में बैठी होगी इसके बाद। अरे कार्यक्रम चल रहा है, रुचि नहीं है, कैसे बनेगी रुचि बढ़ेगी? चलो उनको आ जाने दो। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाग लिया हाथ खड़े करें जिन लोगों ने मिनीकिट प्रदर्शन किया कि आप खड़े करें। मिनीकिट का प्रदर्शन किसने लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। वो वाले मेरी वो वाले मैं बताऊं ऑनलाइन फाड़ के बताऊं आपको। आप कहाँ से आए हो? मैं काबुल से आया हूँ। आपने? काबुल जिला पुलिस। ठीक है, तो आप बात हंसराज मीणा। हंसराज मीणा। हंसराज मीणा। तो आपने वोट कहाँ दिया? वोट तो साहब क्या देता है? अरे भाई हंसराज जी का लिखो। चुप प्रसाद जी, पिताजी का नाम? जी हजारी लाल जी, गांव? खेड़ली ब्यासान। कौन सा? खेड़ली ब्यासान। खेड़ली ब्या। बच्चों को तो कहीं भी चीज अच्छी तो बताओ, या डायरेक्ट लिख देंगे कपड़ा नहीं धोया वहां से ले आओ। एक किट उठाओ ना या ना गांव का जाने भी कौन है, ग्राम सेवक का भाई बंदर वही खा जाओ तो करना माल वहां का नहीं दे देते अगर इसका दरा में चला उठा दीजिए। एक भी सर मैं कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत द्वार पे ग्राम सेवक जो स्थानीय है, हाँ उससे एक वो सुनो भाई सुनो, ये बच्चा बता रहा है। व्हाट्सएप एक वो बनाओ ग्रुप, ताकि उसमें किसान जुड़े हो। जब उससे जुड़ेंगे, आपस में वार्तालाप होगा तो उससे विश्वास बढ़ेगा। तो योजना ठीक है, पोर्टल पे तो सब जाते हैं, पोर्टल पे उतना विश्वास नहीं बनता, जुड़ते नहीं। मतलब एक तरह से सोचते कैसे जाएंगे, आधे तो उसी में रह जाते हैं। बहुत से किसान पढ़े लिखे भी नहीं है, किसी के पास अभी भी बहुत सारा फोन नहीं है। तो हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक रहता ही है, तो 5-10 गांव रहते हैं, तो उस पे सभी का एक वो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। सुझाव तो अच्छा है भाई। यस सर। देखो आप दुबई लो, हाँ दुबई तक, अमेरिका तक भी लोगों को भेजी। अरे देखो आड़ती का आदमी अमेरिका अमेरिका का पैसा खींच रहा है। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो गेहूं होते हैं, गोल गेहूं होता है सर, उसकी भी खेती की, उसको भी 60 रुपए किलो तक बेचा था। ट्रंप का भी टैरिफ धरा रह जाएगा इनकी योजना के हिसाब से। पर इसमें जो अब जो सर बिल्कुल समस्या जो आ रही है, एक तो लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर ऑर्गेनिक, क्योंकि ज्यादातर हम पेस्टिसाइड्स काम में नहीं ले सकते, वीडीसाइड काम में नहीं ले सकते, तो मैनुअल लेबर से काम करना पड़ता है, तो लेबर नहीं मिलती है सर। और लोग अपने तरीके से काम नहीं करते हैं, वो अपना तरीका लगाते हैं। इसलिए हमारे गौर हमने अमरूद भी किया सर ऑर्गेनिक तरीके से। और मैं कहना चाहूंगा सर, हकीकत में प्रॉब्लम क्या आती है, हमने मल्चिंग की सर, ऑर्गेनिक चीजों की मल्चिंग की, उसके नीचे बिछाए, धीरे धीरे हमारे चारा इतना ज्यादा हो गया कि हमारे बड़ी समस्या हो गई सर, पौधे नीचे दब गए, चारा बाहर निकल गया। तो उसके लिए भी हमारे को खुदाई का, रोटावेटर का, इनका बहुत काम में लिए, पर बहुत सारी समस्याएं सर ऑर्गेनिक के अंदर आती है। सर मैं इसमें इनको कहना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा। हम क्या सुविधा दे सकते हैं आपको? आप सुविधा ये दे सकते हैं सर कि हमारे को ये जो पावर टिलर वगैरह मिलते हैं, ये भी सर विभाग की तरफ से मिले, क्योंकि अभी बड़ी मशीनें मिलती है, छोटी नहीं मिलती सर। और जो छोटी मशीनें हमने एस राजा का पावर टिलर खरीदा सर, वो खराब हो गया, तो उसको ठीक करने वाला मिस्त्री नहीं है सर। चलो हमारे ये नोट करना भाई। वो बहन तालाब में पास में ही मेरा खेत है और मैंने 3 साल से खेती शुरू की है और मैंने ऑर्गेनिक खेती ही शुरू की। मैंने पहले दिन सोच लिया था कि मुझे उसमें यूरिया और ये पेस्टिसाइड और वेडिसाइड कुछ नहीं डालना है, जो डालना है गाय का गोबर और गौमूत्र से ही मुझे पूरी खेती करनी है। इसमें इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। पहला इशू जो आता है इसमें प्रोडक्शन का इशू है सर। जब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मेरे बगल वाला खेत जो है वो 1 बीघा में 8 क्विंटल गेहूं निकाल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ 1 बीघा में मात्र 2.5-3 क्विंटल गेहूं निकलता है। इसके बाद जैसा पावर टिलर की बात इन्होंने की, मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगी डिपार्टमेंट को कि मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पावर टिलर सब्सिडी पे दिया। अरे वाह।
नहीं तो आप शिखाव जी बातों पे एक सर मैं तरीके से जब हम लोग बड़े अभी जैसा मैंने पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के फ्रूट्स लगाए हैं, मैंने अपने हिसाब से करीबन 15-16 वैरायटी के अलग अलग अमरूद, चीकू, अनार और नींबू ये सब लगाए हैं। बहुत वैरायटी के फ्रूट्स लगे हैं मेरे खेत में। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि ये जो हम लोग गाय का गोबर डाल रहे हैं और इससे जो हम कर रहे हैं उससे जो फ्रूट का साइज है वो वैसा नहीं बनता है और उतनी प्रोडक्शन भी नहीं आती है। अब हम लोगों को जो हेल्प चाहिए बेसिकली वो ये चाहिए कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जो फंगाई जो डेवलप कर रहे हैं या जो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनके इनोवेशंस हैं उसका हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस खेती को आगे एनकरेज कर सके, बढ़ा सकें। मंजू सिंह जी नाम लिखना, आपका थोड़ा मोबाइल नंबर देना बहन जी। सर डबल मेरे को लोटनल और मल्च की दोनों कौन देगा? शर्मा जी कौन देगा? डिपार्टमेंट सर ये बैठे हुए यहाँ पे। बजट आने के बाद मिल जाएगी फाइल। अगर ऑनलाइन है आपको तो ये मान के चलिए कि आपको डेफिनेट मिलेगा। NHM का बजट उसमें पेंडिंग था, अभी जैसे आता ही तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ऐसा बजट कब आ जाएगा शिखाव जी इनके पास? बजट की सर डिमांड ले ली जयपुर से, भेज दी? कब भेज दी सर उसकी। आपके अगले वीक में आ जाएगा। तेरा पैसा नहीं मिले तो मेरे को फोन की बहुत बड़ी कृपा छे ये सारा सुझाव दे छे। अब आपना लोगन में के यहाँ लाडपुरा में सीएडी में ग्राम सेवक को अभाव छे तो गए ना तो मारी सूचना किसा मिलेगी, पहली शिकायत तो मांगी है तो मां के यहाँ आपका ग्राम सेवक उपलब्ध कराना चाहिए। नोट कर लेना भाई, वहाँ ग्राम सेवक लगाना है लाडपुरा में। और दूसरी बात आपने जो या पहली माही 3 साल में सब्सिडी देगा इनकी कृषि यंत्र की, पहली साल की मिलेगी वह सबकी साल की चालू करो हुक्म। कौन सी? या कृषि यंत्रांग की। और दूसरी या जो वार्ता ने बात बताई आपके माध्यम से मिलो छे, आपके माध्यम से जो मिलो छे कहेंगे जो ग्रीन हाउस तो ग्रीन हाउस में भी सब्सिडी चाहिए जो तन कम कर रहा की जाए वो 2.5 लाख ही जमा कराने लागे 5.5 लाख करा रहा है। तो जो फायदो जर एक काम के लिए सबसे बड़ो धन्यवाद है तन खाद का चोर पकड़िया है गुरु महाराज ताई शक्ति दे, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद। और महर्षि वैज्ञानिक का बताए जो कृषि की सूचना देवाला जो सबके ताई मारो नमन बंधन और जागृत काशकार आज फिर निवेदन कर गुरु महाराज प्रार्थना करिए। आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राम का भेजिया और उपयोग जीतने की प्रार्थना और करनी बताई सुननी पड़ेगी। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम दोनतीतम गगन सदर्शम तत्वमनादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वोद सात्विभूतम भावतीतम निर्गुण रहितम सद्गुरुतम नमामि अखंडानंद बोधाय सच्चिदानंद रूपाय श्री संताप हारणे तस्मै श्री गुरुवे धन्यवाद। शर्मा जी आगे चलो। जो कांटे से नकल उठा के फर्जी नकल लगा के बीज को उठा लेते हैं। अच्छा। कृषि मित्र जो कृषि मित्र तो नहीं बोलेंगे, बाकी जो किसान लोग हैं वो बोलेंगे क्योंकि किसानों को न तो खाद मिल पा रहा न आपके द्वारा दी गई सब्सिडी मिल पा रही। कि उन लोगों को मिल पा रही है जो सरपंच का काज है, जो ये यहाँ बैठे हुए तमाम अधिकारी का काज है। देखिए और आपके अधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ सभी अधिकारी बैठे हुए आप एक तो किसानों को अच्छे से जवाब देना सीखो। कौन सी बार आपके अधिकारी किसान है, कल आना परसों आना क्यों आना साहब, तनख्वाह आप है ना उनके टैक्स लेते हो ना कि आपकी जेब से दे रहे हो। देखिए ये बात कमी हो, किसी ने गलत बोला हो, किसी ने कुछ गलत किया हो। देखिए एक मच्छी भी तालाब को गंदा कर देती है तो ऐसी बात नहीं है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। साहब आप अपनी डिटेल जरा प्लीज लिखवा दीजिएगा, हम इसका अध्ययन करेंगे। सर अब की बात के अधिकारी देंगे उनको अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ में लाके आपको बाबा के या तो बाबा के मकान में आपके अधिकारी के ऑफिस में दे दूंगा सब। हाँ बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल सर कार्रवाई करना पड़ेगा आपको। ये तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जैसा व्यक्ति भी ऑफिस में जाता है तो अधिकारी नहीं मिलता और यही सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। सारी समस्याएं भी आई, कई सारे सुझाव भी आए। हाँ आप जब से देख रहे हो मैं यही चाहे कृषि फसल बीमा योजना हो, कृषक साथी योजना हो और राजस्थान सरकार की जो योजना है वो हो, केंद्र की योजना हो, किसानों को किस किस मामले में सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे केंद्र और राज्य की जो योजना है
उनके बारे में 3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। लोग अपना सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं और ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनका हमारे स्तर पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसे भी हैं जिनका फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो इन सबको सुनने के बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे विभाग की तरफ से। और दूसरा जो ये किसान है जिसमें इनको ग्रोथ है, हॉर्टिकल्चर की ऐसी बहुत सी योजना है, क्योंकि आप जानते हो आजकल जवानों का गांव से पलायन हो रहा है। उसका कारण है कि खेती फायदे का सौदा नहीं रहा। तो हॉर्टिकल्चर की ऐसी योजना है जिससे जवान किसान उसको अपनाकर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके, जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, मल्च है, PDMC है और स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, ऐसी पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य है, सही मत्स्य पशुपालन, शहद के धंधे करने वाले, ऐसी सब चीज़ें है कि कुछ लोग जो नई जानकारी लेके जाएंगे वो इस क्षेत्र में घुसेंगे तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। शिकायतें भी आपको जो है सीधे यहाँ पर किसानों ने की, अधिकारियों से रिलेटेड? हाँ, तो उसकी जांच कराऊंगा। मैं इस मामले में बड़ा गंभीर हूँ, जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपके पास आपके डिपार्टमेंट में 19 कॉलेज है, शिक्षक 25 हैं, 6 महीने तक कॉलेज बंद रहते हैं। और देखो वो कॉलेज दरअसल में मैं भी यही चाहता हूँ, वो कॉलेज उस उच्च शिक्षा के पास है, वो अगर हमें दे दिया जाए तो हमको टेक्निकल स्टाफ भी मिल जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री स्तर का फैसला है। पहले क्यों बदला और अब कैसे बदल सकते हैं वो तो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। हमको मिल जाएगा तो हम आपकी मंशा के अनुकूल, आपकी इच्छा के अनुकूल उसमें सुधार करेंगे। सर, मंत्री जी ने कल डोटासरा जी एक कोटा दौरा था, उन्होंने एक बयान दिया कि ना मुख्यमंत्री जी की चल रही है ना किसी मंत्री की चल रही है, राजस्थान में सिर्फ डोटासरा और टीकाराम जी की चलती है। आज भी कोई काम होता है तुरंत हो जाता है। अब वो देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के लोगों का भी महत्व होता है। कोई MLA कांग्रेस से बन गया इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी। हमारी सरकार सबकी सुनती है, उस दृष्टि से उन्होंने बढ़ चढ़ के बयान दे दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि न मुख्यमंत्री की चलती न मंत्री की चलती। मंत्री की नहीं चलती होती तो 2 दर्जन अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब सुनवाई कर रहे हैं, हर तरह का जो भी कुछ सवाल उठा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए वो गलत कह रहे हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। मंत्री के निजी सचिव को पाकिस्तान जासूस के रूप में वो जांच का विषय है, बहुत से लोगों को पकड़ा गया है और दोषी है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जी, आपने नकली खाद पर खूब कार्रवाई, नकली बीज को लेकर भी किसान बहुत परेशान रहते हैं, तो क्या देखो मेरी बात सुनो, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, जो भी नकली है उस नकलचियों को मैं ख़त्म कर दूँगा। ये हम 2-4 महीने में पूरी तरह से कार्रवाइयाँ होंगी, लगातार कार्रवाइयाँ होंगी। वो जो किशनगढ़ में पकड़े हैं उसमें 10 FIR होंगी, उनको सील कर दिया गया, उनके सैंपल ले लिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी और उन सबको नष्ट कराया जाएगा। और जिन्होंने किसानों को धोखा दिया है उनको जेल के सीखों की हवा खानी ही पड़ेगी। नरेश मीणा लंबे समय से जेल में है, CM साहब ने उनके पिताजी से वादा किया था कि आपको जल्द मतलब सारे केस वापस ले लेंगे, उसके बावजूद भी नरेश मीणा की बात कर रहे हैं जो हमारे कोटा संभाग से आते हैं। देखो ऐसा है, अदालत में जो मामला हो उस पर वैसे तो मेरे को बयान देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। जो गिरफ्तार हो उसका छुड़ाने का मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। कहा है तो वो जो मिलने गए थे एक बार दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको बताया आपने वादा किया है तो दोबारा उनको ध्यान दिलाओ, अगर वो मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कुंदन साहब भी कहते हैं कि समरौता प्रकरण में जो पीड़ित थे उनको पूरा मुआवजा नहीं दिया, जबकि उनसे वादा किया था कि आपको पूरा मुआवजा देंगे। देखो ऐसा है, समरौता के कांड होते मैं गया था और वो माननीय नरेश जी मेरे जाने से पहले पता नहीं किसके कहने पे सरेंडर हो गए, मेरी बात तो सुनी नहीं। फिर भी मैंने उसने राजनीति की, राजनीति नहीं की, मैं जेल में मिलने गया उनसे, सब बच्चों से मिला, नरेश जी से भी मिला, दुख तकलीफ क्या है, 19 लोगों को छुड़वाया, बाकी लोग अदालत से छूटे। अब इसमें उनके पिताजी या आप जैसे छात्र नेता हैं जो आंदोलनरत थे,
मेरे को तो किसी ने कोई चीज़ बताई नहीं। मेरे को तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग रखा है, आइसोलेटेड। आप सब नेताओं के पास मुझे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, फिर भी मैंने वकालत की है। समरावता कांड में मैंने हिंसा को रोका है, जेल में मिला हूँ, और आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूँ मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना। लेकिन जब आप मेरे को जात बाहर कर दें तो मेरे को, मैं क्या करूँ, इसका कोई जवाब मेरे पास है नहीं। बजरी का मामला, फसली बीमा बिल्कुल कमाई की योजना रह गई। बजरी का जो मामला है बिशनपुर लाद निकालने का, वो आपने उठाया था, वो कल छोटासरा नजीब ने यही बोला कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना सरकार सुनना चाहती है। तो उनकी चलती है तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो कह रहे हैं हमारी ही चलती है तो बंद करवाएं। नहीं, वो यूँ कह रहे थे कि किरोड़ी लाल जी ने उठाया तो था, लेकिन वापस जो है वो बैकफुट पे आ गए। मैं कहाँ बैकफुट पे, मैं तो फ्रंट फुट पे हूँ, कोटा में आ गया। पर मैं सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं कर सकता, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो गलतियाँ 5 साल तक की, मैंने एक मुद्दा नहीं छोड़ा और सरकार को मजबूर किया, जिसका परिणाम है का 56 सब इंस्पेक्टर थाने में, 2 RPSC के मेंबर उसमें जेल के शीशों में हवा खा रहे। मैंने तो किया, उन्होंने उनके राज में मेरी नहीं सुनी। और अब जो है जितने भी मामले पिछले राज में हुए थे मांगे नहीं। जल जीवन मिशन के घोटाले का मंत्री महेश जोशी जेल में चला गया। तो कार्रवाई कर रहे हैं, समय लगता है, कई कानूनी अड़चनें होती हैं, पर हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस रखते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनको भुगतना ही पड़ेगा।